जनरल। आखिरकार ईरान ने अमेरिका को और इजराइल को शिकस्त दे ही दी। देखे, जब इंडिया ने, इजराइल ने, अमेरिका ने और सऊदी अरब ने ये प्लान बनाया था, तो जब उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक किया था, तो उसी वक्त दुनिया के बड़े बड़े सहाफ़ी, दुनिया के नामवर जो मुख्तलिफ जंगों में हिस्सा ले चुके हैं, उन्होंने अपने जो तजज़िये थे वो पेश किए थे कि इस जंग के अंदर अमेरिका जो है वो कभी भी जीत नहीं सकेगा, कभी भी जो है इस जंग के अंदर ईरान को हिरा नहीं सकेगा। क्योंकि अमेरिका की जो हिस्ट्री है वो दुनिया को मालूम थी कि अमेरिका ने अब तक किया क्या है। अमेरिका ने, आप अमेरिका की हिस्ट्री देख लें कि अमेरिका लीबिया के अंदर गया, वहां पर उसने क्या किया। अमेरिका इराक के अंदर गया, वहां पर उसने क्या किया। अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर गया, वहां पर उसने क्या किया। कोई भी ऐसी जंग नहीं है जो अमेरिका ने बराह रास्त वो जीती हो। हर जंग के अंदर अमेरिका को इबरतनाक शिकस्त हुई। अफगानिस्तान के अंदर जाकर तो वो बुरी तरह फंस गया। तो लीबिया का उसने तेल चुराया और भाग गया, इराक का उसने तेल चुराया और वो भाग गया। तो इसी चीज को सामने रखते हुए उसने इजराइल को साथ मिलाकर, इंडिया को साथ मिलाकर और सऊदी अरेबिया को साथ मिलाकर ईरान के ऊपर अटैक किया। तो उसके माइंड में ये था कि जिस तरह वो दुनिया का ऑयल चुराने में कामयाब हो गया है, इसी तरह वो ईरान का ऑयल चुराने में कामयाब हो जाएगा। ईरान के जो अपने हरमज है उसके ऊपर अटैक करेगा, उस पर कब्जा जमा लेगा। और ईरान जो है, आपको पता है दुनिया में बहुत ज्यादा तेल पैदा करता है, उसकी जो ईरान की तेल तसीबात है उस पर कब्जा कर लेगा और दुनिया के अंदर सबसे बड़ा गैस पैदा करने वाला मुल्क है, उसकी गैस तसीबात पर कब्जा कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका और इजराइल के माइंड में था कि 10-12 घंटे की जंग है, ईरान घुटने टेक जाएगा। तो जिस तरह अमेरिका ने इस चीज को बुनियाद बनाया कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है, बिल्कुल इसी तरह का झूठ जिस तरह उसने इराक के अंदर बोला कि इराक के पास न्यूक्लियर वेपन है, बिल्कुल इसी तरह का झूठ उसने ईरान के मुतालिक बोला कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है। लेकिन इस दफा जो दुनिया थी वो समझ चुकी थी कि जो अमेरिका है वो तो करता ही इस तरह है कि इराक के अंदर उसने कहा था कि न्यूक्लियर वेपन है। स्पेन का जो वज़ीर आज़म है उसने बयान भी दिया इस चीज को लेकर कि अमेरिका ने हमें पहले भी एक दफा झूठ बोला था कि इराक के अंदर न्यूक्लियर वेपन है। जब हमने अटैक किया तो इराक के अंदर हमें कुछ नहीं मिला। तो बजाय इराक के ऊपर जो गलती की थी, अमेरिका ने गलती को तस्लीम करने के कि वो गलती को मानता, तो अमेरिका ने दोबारा ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। तो उसने ये भी कहा कि इराक का ऑयल चुराया गया, लीबिया का ऑयल चुराया गया। ये स्पेन के वज़ीर आज़म ने कहा कि अमेरिका जिस कंट्री के ऊपर अटैक करता है उसका ऑयल चुराता है और उसको उसी की हालत पर छोड़कर वहां से फरार हो जाता है। तो जो इजराइल का ख्वाब था, ग्रेटर इसराइल का, वो भी जनाब मट्टी में मिल गया। और जो अमेरिका का ख्वाब था कि मैं ईरान की ऑयल तनसीबात पर या गैस की तनसीबात पर कब्जा करूं या अपने हरमज के ऊपर जो है वो कब्जा करूं, लेकिन ईरान के ताबड़तोड़ अटैक ने, ईरान के ताबड़तोड़ हमलों ने इसराइल के अंदर तबाही मचा दी। और जो खलीजी ममालिक के अंदर फैले बेसिस थे अमेरिका के, कुवैत के अंदर, कतर के अंदर, ओमान के अंदर, उसके अलावा बहरीन के अंदर, यूएई के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर, सभी के सभी जो जिस जगह पर अमेरिका के जो अड्डे थे, बेसिस थे, उनको कामयाबी से निशाना बनाया ईरान ने। और इस तरह के ड्रोन अटैक किए कि $1 बिलियन का जो अमेरिका का नुकसान था वो भी किया। जो कम्युनिकेशन सिस्टम था उसका, जो रडार सिस्टम था उसका, जो जितनी जदीद टेक्नोलॉजी थी अमेरिका के पास, वो सारी की सारी ईरान के सामने हमें बेबस होती हुई दिखाई दी। अब आज इस जंग को तकरीबन कोई 1 महीना होने वाला है। इस जंग के अंदर सिर्फ हमें ईरान जो है वो फातिहा नजर आ रहा है। इस जंग के अंदर हमें इजराइल की शिकस्त नजर आ रही है, इस जंग के अंदर हमें अमेरिका की शिकस्त नजर आ रही है, इस जंग के अंदर हमें इंडिया की शिकस्त नजर आ रही है। इंडिया के अंदर तो इंडिया के लोगों की चीखें निकल रही है, जो इंडिया की जनता है उसकी चीखें निकल रही है, जो इंडिया के सहाफी है उनकी चीखें निकल रही है, जो इंडिया के
साबका रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर हैं, उनकी चीखें निकल रही हैं कि हम तो इतने अरसे से ये कहते आ रहे हैं कि अमेरिका जो है जो है वो जो इंडिया है उसका बहुत बड़ा दोस्त है, इजराइल जो है उसका बहुत बड़ा दोस्त है, सऊदी अरेबिया जो है वो इंडिया का बहुत बड़ा दोस्त है। जब ईरान की जंग होती है अमेरिका के साथ या इजराइल के साथ, तो ये दोनों कंट्री जो है ये पाकिस्तान का रुख करते हैं। अब हाल ये है कि अमेरिका पाकिस्तान के पांव पड़ा हुआ है कि किसी ना किसी तरीके से ईरान को इस जंग से रोका जाए, ईरान को मुज़ाकरात की टेबल पर लाया जाए, ईरान को मुज़ाकरात की बेस पर लाया जाए। लेकिन ईरान जो है मुज़ाकरात की बेस पर नहीं आ रहा, क्योंकि ईरान इस वक्त बड़े गुस्से में है। ईरान की सारी आला क़यादत जो है वो अमेरिका ने शहीद किया, जैसा कि आयतुल्ला खामनेई। वैसे लगता ये था अमेरिका को कि आयतुल्ला खामनेई की शहादत के बाद ईरान जो है वो हथियार गिरा देगा, ईरान के अंदर रजीम चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने बताया था कि आयतुल्ला खामनेई के बाद जो उसका बेटा है मुज्तबा खामनेई, वो इतना खौफनाक अमेरिका के लिए, ईरान के लिए साबित होगा, इतना खौफनाक साबित होगा कि पूरे इजराइल के अंदर आग लगा देगा, जितने भी खलीजी ममालिक हैं उसके अंदर आग लगा देगा। अब आप सूरत हाल देख लें कि खलीजी ममालिक को उसने तबाह कर दिया है, इजराइल के अंदर पूरे के पूरे इजराइल के अंदर उसने आग लगा दिया है। आज इंडिया की भी चीखें निकल रही है, आज अमेरिका की भी चीखें निकल रही है, आज खलीजी ममालिक की भी चीखें निकल रही है। और ये सारा कुछ अमेरिका अगर 2022 के अंदर इमरान खान की हुकूमत गिराने में किरदार अदा ना करता तो आज अमेरिका को ये रसवाई हासिल ना करनी पड़ती, इतनी इबरतनाक शिकस्त ना होती। 2022 के अंदर जब इमरान खान ने कहा कि मैं इजराइल को तस्लीम नहीं करूंगा और ईरान से सस्ती गैस लूंगा, रशिया के साथ तेल का मुआहदा करूंगा, उस वक्त फिर अमेरिका ने इमरान खान की हुकूमत को गिराया। 2022 के अंदर रजीम चेंज हुआ, क्योंकि इसराइल का ख्वाब था ग्रेटर इसराइल, उसने खलीजी ममालिक के ऊपर जो है वो हमला भी करना था और उसके ऊपर कब्जा भी करना था, जो कि वो कामयाब नहीं हुआ। उल्टा ईरान ने इतने ताबड़तोड़ अटैक किए, इतने ताबड़तोड़ हमले किए कि आज इसराइल पूरा का पूरा इसराइल आग की लपेट में है। तो इमरान खान ने पहले खबरदार किया था, जो उसकी पेशन गोई थी कि अगर इसराइल या अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करता है तो अटैक करने की वजह से, हमला करने की वजह से दुनिया के अंदर जो तेल का माहौल पैदा होगा, जो तेल की शार्ट होगा तेल, या जो बहरान पैदा होगा, तो दुनिया जो है एक अजीब कश्मकश का शिकार हो जाएगी। तो इमरान खान की पेशन गोई वो सच साबित हुई। तो आज अमेरिका को इबरतनाक शिकस्त भी हुई, इसराइल के अंदर जो है वो पूरा का पूरा इसराइल जो है वो आग की लपेट में है। इसके अलावा जो अमेरिका है वो उसको इबरतनाक शिकस्त हो चुकी है। अब आप यूएई का हाल देख ले, कतर का हाल देख ले, सऊदी अरेबिया का हाल देख ले, बहरीन का हाल देख ले, कि सारे के सारे कंट्री जो हैं वो सारे के सारे कंट्री आपकी लपेट में है। इस जंग के अंदर सवाए अमेरिका को शिकस्त के और कुछ नहीं मिला, सवाए इजराइल को शिकस्त के और कुछ नहीं मिला। हालांकि अमेरिका ने ईरान के ऊपर जो है वो जनाब 5,000 पाउंड वजनी, 10,000 पाउंड वजनी, 15,000 पाउंड वजनी, 20,000 पाउंड वजनी तक के जो बम है वो भी गिराकर देख लिए। जो अमेरिका का इब्राहिम लिंकन, जो दुनिया का पावरफुल बहरी बेड़ा है, वो भी शिकस्त खाकर वापस लौट चुका है। तो इस जंग के अंदर नेटो और जो उसके इत्तेहादी थे वो भी साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चले। उनको पता था कि अमेरिका जो है वो गलती कर रहा है, एक गैर कानूनी जो जंग है वो ईरान के ऊपर मुसल्लत करने जा रहा है। और इसी वजह से इमरान खान ने खबरदार किया था, इसी वजह से जो दुनिया के अंदर यूरोपीय ममालिक है या नेटो है उसने अमेरिका को खबरदार किया था कि अगर ईरान के ऊपर हमला किया गया, क्योंकि गैर कानूनी हमला है, अगर किया गया तो दुनिया के अंदर बहरान पैदा हो जाएगा। तो आज जो बहरान पैदा हुआ है वो दुनिया के सामने है। अब इस जंग के अंदर इंडिया जो है वो अलग से उसकी चीखें निकल रही हैं कि हम पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क कहते थे और आज मुज़ाकरात जो है वो पाकिस्तान के अंदर होने जा रहे हैं। उनका सारा मीडिया जो है, उनकी सारी हुकूमत जो है, उनकी सारी जनता जो है वो मातम कर रही है, जो है वो जनाब मातम करने पर मजबूर है। तो आज अगर दुनिया के अंदर कामयाब हुआ है तो वो पाकिस्तान कामयाब हुआ है, आज अगर दुनिया के अंदर कामयाब हुआ है तो वो ईरान कामयाब हुआ है,
और जो चाइना और रशिया की पॉलिसी थी वो कामयाब हुई है कि ईरान जो है इस जंग के अंदर घुटने टेक गया है।